वाले इंसान के बेसिक ठीक होते हैं ना, वो हमेशा लंबी, और इसके बेसिक ही खराब होते हैं ना, जो शॉर्टकट लेना शुरू कर देता है कुछ ना कुछ, तो होता क्या है कि वो आगे चल के थोड़े टाइम बाद में हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी ग्रोथ ले ले, बट वो ग्रोथ से जब गिरता है ना तो वापस से बिल्ड करने में उसको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि है ना, एक बार तो हो सकता है तुक्के से बना ले, हो सकता है, बट जब आपको फेलियर आता है तो आपको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, और फेलियर आएगा यार, ये प्रकृति का नियम है कि आपको फेलियर्स आएंगे जीवन के अंदर, वही दोबारा खड़ा हो पाएगा, वही दोबारा बिल्ड कर पाएगा जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये सारे के सारे गुण हमारे को अपने अंदर डेवलप करने हैं, जो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाई यूनिपे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर आपको उसका स्ट्रॉन्ग रीजन पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, तो आप उस काम को जितना एफर्ट नॉर्मली डाल के कर सकते हैं, आप उससे 10x एफर्ट के साथ में उस काम को कर पाएंगे। तो अब यूनिपे हमें क्यों करना है, किस लिए करना है, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में ही होगा, यार यूनिपे है ना, अभी तो पिछले 1 महीने पहले तो स्टार्ट हुई है रीस्टार्ट में, और 1 महीना चल रही है अभी, है ना, पता नहीं कितने महीने चलेगी, और हो सकता है 6 महीने तक भी अगर चल जाए तो मैं तो पैसा बना। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है तो आप गलत ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, ठीक है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म की सोच नहीं है, अगर आप स्टेबिलिटी के साथ में बिजनेस ग्रो करने में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप गलत ऑर्गेनाइजेशन में हैं। आपको किसी मनी सर्कुलेशन में जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे मनी सर्कुलेशन में जहां पर आपका भी नुकसान करवा लें थोड़े दिनों बाद, और कई और लोगों का भी नुकसान करवा लें, और आपको बहुत सारी बद्दुआएं मिलें। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान होगा जो ऐसा सोच के आया होगा, है ना, या जिसका ऐसा सोचने का तरीका होगा। होते हैं कुछ लोग ऐसे, मैंने देखे, उनका ये होता है कि बस 6 महीने है ना, कैसे जैसे ये कंपनी चल जाए और मैं बहुत पैसा बना लूं, और बस उसके बाद में मैं कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊंगा। सो यूनिपे वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली चीज मैं आपको क्लियर करूं, यूनिपे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान के साथ में काम कर रही है। तो ये शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। क्या हम सोच नहीं रहे हैं कि एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक स्टेबल करियर बनाया जाए ताकि हमारी मार्केट की वैल्यू बढ़े? और वो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ढूंढ रहे थे कि यार अब मैं थक गया हूँ यार, कब तक 6 महीने 2 महीने साल भर चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ करता रहूंगा, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप एक स्टेबल करियर बनाने के लिए तैयार हैं, आप थक चुके हैं ना, घाट घाट का, नदी नाले का, सब जगह का पानी पी लिया है ना, अब बस की नहीं है। ओके, होता है ना, कई सब बोलते हैं मैंने घाट घाट का पानी पी लिया, अभी घाट घाट का नहीं, नदी नाले सबका पी लिया मैंने, अब मेरे को एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहां मेरा करियर बन जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिपे। ओके, यस सर, गॉट इट। सो यूनिपे में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत जरूरी है, क्यों आप करना चाहते हैं। और ये 1-2 महीने का गोल प्लान नहीं है, आपका एक लाइफ टाइम 3 से 5 साल के गोल्स आप बनाए। और ये गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, आपको अपने ड्रीम्स में अपने गोल्स निकालने। अभी आज शायद आप लोगों के लिए ना एप्लीकेशन का अपडेट आएगा, और उसके अंदर ना आपको पूरी की पूरी यूनिपे की सक्सेस सीरीज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एप्लीकेशन में आ जाएगी, और उसमें हमने डिटेल में बात करी है कि क्यों जरूरी है आपके ड्रीम्स, क्यों जरूरी है आपके गोल्स। ओके, तो शायद आई थिंक आज शाम को रात तक वो अपडेट आ जाएगा, और कल आपको यूनिपे की सक्सेस सीरीज, यूनिपे में कैसे सक्सेस होना है, वो सीरीज ऐप में लाइव मिल जाएगी। ओके, जो हमने बताया था 1 तारीख को की आने वाली है, तो वो आपको आज लाइव मिल जाएगी। अब आपकी जिंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो निकलते हैं आपके ड्रीम से। यूजुअली आपका क्या सपना है, क्या आप अपनी जिंदगी में अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी बार आंखें बंद करें, एवरीवन, है ना, कैमरा नहीं बंद करना, आंखें बंद करनी है। ओके, कैमरा बंद नहीं करना, आंखें बंद करनी है, और जस्ट थिंक कि आप अपने आप को 10 साल बाद में कहां देखना चाहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, इस चीज के बारे में एक बार सोचो कि आप अपने आप को 10 साल बाद में कहां इमेजिन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान हो जो उस टाइम पर भी स्ट्रगल कर रहा हो, प्रॉब्लम में हो, है ना, उस टाइम पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ये और वो ऐसा ढूंढ रहा हो, या उस टाइम भी फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हो, कैसा सोच रहे हैं आप? शायद आप ऐसा नहीं सोच रहे। आप 10 साल बाद में क्या बनने की कल्पना करते हैं, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो आपका सपना है, वो आपका ड्रीम है। ओके, कुछ लोगों ने आंखें बंद नहीं करी, आंखें बंद करके हमें इमेजिन करना है कि मैं आज से 5 साल बाद में क्या व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जब एक इंसान स्पोर्ट्स में जाता है ना, क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, तो वो पहले इमेजिन करता है कि आज मैं
स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर रहा हूँ ना, तो मुझे ओलंपिक में जाना है, मेडल लाना है, मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, मुझे इंडियन नेशनल टीम में जाना है, एक गोल होता है कि मैं यहां पहुंचना चाहता हूँ। तो ऐसे ही आज से 5 साल बाद में आपका रीजन क्या? आप बोलेंगे पैसा कमाना रीजन है, पैसा कमाना है बस। कितना पैसा कमाना चाहते हो? अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो वो भी कमाइए, 1000 कमाते हो तो वो भी कमाइए, बट क्रिस्टल क्लियर हमें नहीं पता अगर कि हम कितना बनाना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, कैसे कमाना चाहते हैं, तो हमारे गोल्स डिसाइडेड नहीं है, गोल्स में क्लैरिटी नहीं है। एक और सेशन अगले कुछ दिनों में हम आपके लिए ऊपर पूरा गोल सेटिंग के ऊपर लेकर आएंगे और उसमें हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो वो बहुत बड़ा टॉपिक होगा, पूरा 1 घंटा हम गोल्स के ऊपर बात करेंगे। तो ड्रीम जो आज आपको प्रेजेंट में इम्पॉसिबल सा लगता हो, आज वर्तमान में थोड़ा मुश्किल लगता हो, लेकिन बहुत मुश्किल है, वही गोल बनाना चाहिए आप। शॉर्ट टर्म गोल्स बनानी चाहिए। सबसे पहले आपको 3 से 6 महीने वाले गोल्स बनाइए। सबसे पहले कितने महीने के? कम से कम 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने तक के गोल्स आप डिजाइन कीजिए। आप 3 महीने तक के जो गोल्स बनाएंगे वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है जुलाई के महीने का कोई गोल हो आपका, हो सकता है अगस्त में आपका बर्थडे आ रहा हो, आपकी वाइफ का बर्थडे आ रहा हो, आपके फादर का बर्थडे आ रहा हो, आपकी मदर का बर्थडे आ रहा हो, आपके बच्चों का बर्थडे आ रहा हो। अक्टूबर में हो सकता है कुछ स्पेशल हो, कोई एनिवर्सरी हो आपकी, कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए अगले 3 महीने तक के गोल्स। देन आते हैं मिड टर्म गोल्स, जो 6 महीने से लेके साल भर तक के, 1.5 साल तक के, 2 साल तक के हो सकते हैं। 6 महीने से लेके 2 साल तक के गोल्स आपके मिड टर्म गोल्स होते हैं, और 2 साल से लेके 5 साल तक के गोल आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। 2 साल से लेके 5 साल तक के आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। एंड देन आते हैं लाइफ टाइम गोल्स, जो पूरे जीवन में आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे किसी का हो सकता है कि मैं पूरे जीवन काल में अपना एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ और मैं उसमें पुअर जो गरीब लोग होते हैं उनकी लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। ये किसी का लाइफ टाइम गोल हो सकता है। उसको अचीव करने में जीवन बीत जाए, 50 साल लग जाए उसको उसके जीवन के, तो ये लाइफ टाइम गोल्स होते हैं ना, जो कभी ना कभी वो जिंदगी में एक बार अचीव करना चाहते हैं। मैं यूरोप घूमना चाहता हूँ, ठीक है, ये हो सकता है किसी का एक वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, ये हो सकता है उसका एक लॉन्ग टर्म गोल हो या लाइफ टाइम गोल हो। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ये आपका कुछ भी गोल हो सकता है, बट आपके पास ये क्लियर गोल होना जरूरी है। और अपने सपने के लिए बर्निंग डिजायर आपको अपने अंदर रखनी है, क्योंकि आपके सीने में आग होनी चाहिए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए आप यूनि पे करना क्यों चाहते हैं। जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा ना, आपको कैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल इस बिजनेस में कैसे का है ही नहीं कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। क्यों करना है आपको, क्यों आपका क्लियर होगा, कैसे अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स बना लेने हैं। दूसरा क्या काम करना है आपको, जब आप गोल्स डिजाइन कर लेंगे तो आपको अब दिमाग में आपको क्लियरली पता है कि अभी मेरे को क्यों करना है, तो अब आएगा अगली चीज कि अभी मेरे को कैसे करना है। तो कैसे वाले 7 आसान स्टेप है और वो ट्रेनिंग आज से रिलेटेड इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले 7 आसान काम जो आपको डेली करने हैं यूनिपे में आगे बढ़ने के लिए। 7 सिंपल स्टेप्स, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, सातों के सातों बहुत आसान काम। सबसे पहला है प्रोडक्ट को यूज करना। क्या करना? प्रोडक्ट को यूज करना, यूज द प्रोडक्ट। यूनिपे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, डिटॉक्स की आती है, एसी भी आता है, वुमेन्स की हेल्थ के लिए प्रोडक्ट आते हैं, हमारे पास मेंस की हेल्थ के लिए प्रोडक्ट आते हैं, हमारे पास अपने खुद के टूथपेस्ट है, खुद का सोप है, खुद के शैम्पू है, खुद के हेयर ऑयल है। ये जितनी भी चीजें है ना हमारी, जो हमारे घर में इस्तेमाल आती है और जो हमारी हेल्थ और न्यूट्रिशन को बेहतर बनाता है, वो सारी की सारी चीजें हम खुद इस्तेमाल करना शुरू करें। क्योंकि अगर हम खुद ही यूजर नहीं है तो होगा क्या, हम किसी को किस तरह से रिकमेंड करेंगे, शायद उतने कॉन्फिडेंस से रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। आप खुद एक यूजर होने चाहिए, और जब आप यूजर होंगे तभी आप जाके एक्चुअल में बिजनेस बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आप यूजर नहीं है, आप बता किसी को रहे हो कि डिटॉक्स टी है, बहुत बढ़िया है, इतनी अच्छी है, इतनी शानदार है, और जब आप कहीं पे बैठते हो तो बोलते हो यार चाय पीने का मन कर रहा है, एक एक चाय तो पी लेते हैं। ओके, आपके घर पे मेहमान आए और आप क्या कर रहे हो, चाय बना लो 2 कप, और आप बैठ के चाय पी रहे हो वहां पे, तो क्या अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर? आप एक सही लॉयल बिजनेस बिल्ड कर रहे हो? नहीं, आप एक सही और लॉयल बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हो। अगर आपके घर पे कोई आ रहा है तो आप उसे डिटॉक्स टी ही ट्राई करवा रहे हो, बोलो कि ये डिटॉक्स टी है, पी के देखो मजा आ जाएगा आपको, ना। आपने हो सकता है आज तक नहीं पी होगी, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट है। जो चाय हम पीते हैं उसके कितने नुकसान है, इसके कितने फायदे, आपने प्रोडक्ट को यूज किया होगा तो ही बता पाएंगे। अगर आप यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। हो सकता है काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो अभी यूनिपे में नहीं होंगे, वो आप मार्केट से यूज करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जब वो आ जाएंगे तब आप उनको यूज करना स्टार्ट करें,
ठीक है, तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना सबसे पहला स्टेप है अगर आप कामयाब होना चाहते हो। अगर आप पहला स्टेप स्किप कर देते हो कोई बात नहीं, मैं न्यूट्राऑर्स दी लेमन सोप की जगह लक्स काम में ले लूंगा, तो फिर आपका अगले 6 स्टेप किसी काम के नहीं। तो पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है हमारे को, 100% प्रोडक्ट यूजर, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा जब हम खुद यूजर होंगे। सेकंड स्टेप, यूज द प्रोडक्ट जब हम कर लेंगे तो शेयरिंग करना प्रोडक्ट। शेयरिंग करने में बिजनेस प्लान नहीं बताया जाता है, बहुत फर्क होता है। प्रोडक्ट को शेयर करने में बिजनेस प्लान का कोई लेना देना नहीं है। कैसे शेयर करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई मेहमान आया और आपने सिंपली डिटॉक्स टी बनाई और उन्होंने बताया कि क्या जबरदस्त चीज है डिटॉक्स टी, जब से मैंने पीना स्टार्ट किया ना मेरी बॉडी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। काम से वापस आता हूँ ना, शाम को एक डिटॉक्स टी पीता हूँ, सारे दिन की थकावट उतर जाती है। और मैं तो अपनी पूरी फैमिली को यही पिलाता हूँ। क्यों इसलिए पिलाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टरों को पैसे दूं। ओके, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं डॉक्टरों को पैसा दूं, तो मैं डिटॉक्स टी के थ्रू हर एक फैमिली मेंबर की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको भी रिकमेंड करूं कि आप है ना डिटॉक्स टी यूज करना शुरू करो, ये नॉर्मल मार्केट की चाय को छोड़ के। ये होगी शेयरिंग, इसको बोलते हैं क्या, शेयरिंग। यहाँ मैंने बिजनेस प्लान की बात करी क्या, यहाँ मैंने यूनिपे की बात करी क्या कि ये यूनिपे नाम की कंपनी है भाई साहब, इसमें यूनिपे ऐप आता है, इसमें 7 तरह की इनकम है, 5 तरह की इनकम ऐसे बांटते हैं, इसमें इलाइट लॉन्च हो गया, ऐसे करते हैं। नहीं, ये हमने नहीं किया है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट की शेयरिंग करी। क्या फर्क समझ में आया प्रोडक्ट को शेयर करने का? और बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला हो गया यूज द प्रोडक्ट, दूसरा हो गया शेयर करना है उस प्रोडक्ट। अब आप बोल सकते हो कि ये स्टेप्स मैं ऐसे क्यों फॉलो करूं, मैं अपने नए स्टेप बनाऊंगा। हो सकता है किसी के माइंड में आ रहा होगा, बट अगर आप वो करने जाएंगे तो पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस के बाद में बड़े बड़े लीडर्स ने बहुत धक्के खा के ये स्टेप्स बनाए हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं। और अगर आप अपने काम को मुश्किल बनाना चाहते हो, बहुत मुश्किल, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। थोड़े दिनों बाद आपको पता चलेगा कि वो आसान काम ही मेरे को आगे बढ़ाएगा इस बिजनेस के अंदर। तो आपको मुश्किल काम नहीं करना है, ये सिंपल आसान काम करना है, और इनको करके ही आप आराम से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। Got it? So पहला हो गया यूज द प्रोडक्ट। कितने लोग 100% प्रोडक्ट यूजर हैं यहाँ पर, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट ट्राई करके देख लिया यूनिपे का पूरा? मतलब अभी मैंने कोई प्रोडक्ट छोड़ा नहीं, मतलब हमारा पोर्टफोलियो जो है प्रोडक्ट का, मैंने उसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज ट्राई करी है। अगर आप चैट बॉक्स में मी लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप 100% प्रोडक्ट यूजर है मी, कि हाँ मैंने ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट यूज किया हुआ है ना। जो फीमेल का आता है वो तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी फैमिली में कोई ना कोई यूज कर रहा है। ओके, जो और हमारी नई रेंज लॉन्च हुई है मैंने वो भी यूज करके कंसिस्टेंट यूजर हूं मैं उसका। कितने लोग ऐसे हैं? मी अगर आप लिखेंगे, पी नहीं मी, ME मी, यस ऑल प्रोडक्ट। तो अब आपको कंसिस्टेंट 100% यूजर बना के ही इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी, बन के ही इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। अब दूसरा, यस ग्रेट, मी। अब जो दूसरा शेयरिंग वाला है, शेयर द प्रोडक्ट वाला, आप सभी लोगों से मैं एक चीज चाहूंगा जो आपको करनी है, और वो क्या करना है, आपको अपना फोन लेना है, ठीक है, कैमरा ऑन करना है। सबके फोन में कैमरा है आज के टाइम। सिंपली आपको अपने किसी भी एक फेवरेट प्रोडक्ट का एक वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करना है। रॉ, कोई एडिटिंग नहीं करनी, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनानी, बिल्कुल रॉ, जितना रॉ हो सके। रॉ मतलब कि अपना दिल से आप जो मन में आ रहा है वैसे बता रहे हैं कि हेलो एवरीवन, या फिर हेलो, हाँ मैंने डिटॉक्स टी ट्राई किया पिछले कुछ दिनों में, और उसके बाद में मुझे ये फील हुआ कि थोड़ा टाइम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम उतना बेहतर मुझे नहीं लग रहा था, बट आई फील कि मुझे अभी डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर लग रहा है। इस तरह से रॉ वीडियो, बिल्कुल रॉ और नेचुरल, कोई उसमें यूनिपे जिंदाबाद नहीं करना, ठीक है, कोई उसमें नारा नहीं लगाना, कोई उसमें बिजनेस प्लान नहीं बताना, कोई प्लान नहीं इसमें, इसको यूज करके आप पैसा भी कमा सकते हो, नहीं, ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर लेंगे सब लोग। ये छोटी सी वीडियो 30 सेकंड की, 1 मिनट की, क्या कर सकते हो आप ये काम कैमरे के सामने आके कर लेंगे, डन। ये आप मेरे को अभी चाहिए सेशन के जस्ट बाद में, है ना, आप इसको सेशन के बाद में 10 बजे तक डाल सकते हो मैं आराम से। उससे होगा क्या, आप सोच रहे हो उससे क्या होगा, आपको पता ही है यूनिपे में कुछ भी होता है तो उसके पीछे कारण होता है, बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता। ओके डन। सो सबको करना है ये काम आज कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जो पसंद आपको आया, कोई भी चीज पसंद आई आपको,
तो आपको उसके बारे में शेयर करना है। एक छोटी सी वीडियो बनानी है, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की। गॉट इट? सो चलो अब हम आगे चलते हैं। हमने प्रोडक्ट को यूज कर लिया है, अभी हमने प्रोडक्ट को शेयर करना भी सीख लिया है, और वो वीडियो के थ्रू एक तरीके से आप शेयरिंग ही करना है। अगला काम करना है हमें लिस्ट बनानी है। ये दोनों काम तो बहुत मुश्किल होंगे ना, पहला और दूसरा नहीं, बहुत आसान काम है। यूज करना है, शेयर करना है। अगली चीज है लिस्ट बनाना। यहां से ज्यादातर लोगों की समस्याएं शुरू होती है। वो बोलते हैं लिस्ट क्यों बनानी है, मेरे दिमाग में सब कुछ है, मेरा दिमाग ही कंप्यूटर है, मेरे फोन में लिस्ट है, मैं क्यों लिस्ट बनाऊंगा। तो आपने ये सारे बहाने रखने हैं साइड में, क्योंकि फेलियर लीडर्स करते हैं। आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं, आप एक चैंपियन लीडर हैं, तो आपको अपनी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, और वो लिस्ट एक्चुअल में आपके बिजनेस का फ्यूल है। क्या है? फ्यूल। अगर हमें चीनी बनानी है, अगर हमें चीनी बनानी तो हमें क्या चाहिए होगा? अगर हमें चीनी बनानी तो हमें क्या चाहिए होगा? चीनी तैयार करनी है तो गन्ना चाहिए। गन्ना होगा, शुगर केन होगा, तो चीनी बनेगी, शुगर बनेगी। ऐसे ही अगर आप अपनी टीम में लीडर्स चाहते हैं, आपको चाहिए कि मेरी टीम में लीडर्स आए, तो आपको सबसे पहले लोग डालने पड़ेंगे। जब आप लोग डालेंगे सिस्टम के अंदर, तो लीडर्स निकल के आपके पास बाहर आएंगे। लीडर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप चाहते हैं मेरा नेटवर्क बने, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप चाहते हैं अपनी कम्युनिटी बने, तो सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। ओके, सो गैस लिस्ट एक फ्यूल है। फ्यूल क्या होता है? गाड़ी में जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, उसकी वजह से गाड़ी चलती है। तो ये बिजनेस एक तरीके से आपके पास में जो आपकी स्पॉन्सर ने आपको दिया है, ये एक तरह से एक गाड़ी है। ये बिजनेस एक गाड़ी है। मैं यहां बैठा हूं और मुझे दिल्ली जाना है, एग्जाम्पल के लिए। मेरे पास गाड़ी है, मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे गाड़ी भी चलानी आती है, बट गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो क्या मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा? सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं पहुंचूंगा। क्यों नहीं पहुंचूंगा? मेरे पास गाड़ी है, मुझे नहीं आती है, बट मुझे फ्यूल भी तो चाहिए। मेरे पास दिल्ली जाने लायक फ्यूल नहीं है। दिल्ली का फ्यूल लगेगा। अगर बाइक से जा रहा हूं तो हो सकता है 2-3 हजार रुपए का फ्यूल लगेगा। अगर मैं कार से जा रहा हूं तो ज्यादा का फ्यूल लगेगा। सही कह रहा हूं मैं? तो इसी तरह से गैस लिस्ट आपके बिजनेस का फ्यूल है। ये जितना होगा आपके पास, आप उतना ग्रो करेंगे, और जितना ये कम होगा उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस हो चलेगा, या फिर वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गैस एक फ्यूल है। जितना आपके पास फ्यूल होगा उतना आपका बिजनेस रन करेगा, और जिस दिन ये फिनिश हो जाएगा उस दिन आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो आपको इसको फिनिश नहीं होने देना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है करने के लिए। अब आप सोचेंगे अच्छा ये इतना जरूरी है, और अगर मेरी लिस्ट का ये फ्यूल ही है तो मेरे को तो ये इसका मतलब कंसिस्टेंटली करना होगा। हाँ, ऑब्वियसली गैस लिस्ट आपकी कंसिस्टेंटली बढ़नी चाहिए। ये कहां से लाऊं? तो हम कौन से देश में रहते हैं? कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। आपके पास रॉ मटेरियल, गन्ने की कोई कमी है? अगर आप चीनी तैयार करना चाहते हैं, अगर आप लीडर्स तैयार करना चाहते हैं, तो आपके पास रॉ मटेरियल बहुत है। आप चाहे जितने बना सकते हैं। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है। यस नो? छोटे छोटे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ हर महीने पैदा हो रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन जितनी ऑस्ट्रेलिया की नहीं, यहाँ 1 से 2 महीने में उतने पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट है, और आपको पूरा मार्केट नहीं चाहिए, 130 करोड़ लोग नहीं चाहिए आपको। जस्ट इमेजिन कि आप 130 करोड़ लोगों में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख लोगों का, 10 लाख भी ज्यादा बोल रहा हूं, चलो 1 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बना लेते हैं। कितनी? 130 करोड़ में से सिर्फ 1 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बना लेते हैं। तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आप कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना चुके हो। मैं 1 लाख भी ज्यादा बोल रहा हूं। अगर आपके पास सिर्फ और 50,000 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्टिवली आपके साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना होगा? जस्ट इमेजिन। तो रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, लिस्ट की कोई कमी नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे करना है ये आपको ऑर्गेनिक्स के थ्रू सीख रहा है। किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज। फ्यूल है जो आपके बिजनेस को चलाती है। अब गैस लिस्ट बनाई कैसे जाती है? लेट मी टेल यू। गैस लिस्ट बनाई जाती है इस फॉर्मूला के साथ में। यहाँ आप देख रहे हो FRIENDS, पूरा मिलाएंगे तो फ्रेंड्स। अब आप इस फॉर्मूले से अपनी गैस लिस्ट बना सकते हो। जो लोग नए हैं ना, जिन्होंने आज कल या पिछले कुछ दिनों में स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पिछले लगभग 10 दिनों के अंदर बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स आए, तो उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले एफ पे काम करना है। एफ मतलब फैमिली और फ्रेंड्स।
तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाना शुरू करना है जिसमें किसी को जज नहीं करना है। जज मतलब कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो बहुत समझदार है, ये तो बहुत बेवकूफ है, इसके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पता कि उसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। आपको हर एक इंसान को बिना जज किए अपनी लिस्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले आप फैमिली और फ्रेंड्स की एक लिस्ट बना सकते हैं। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में कितने लोग होते हैं? बहुत लोग होते हैं जो आपको जानते होंगे। तो आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा 25 नाम आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में से निकालो। 25 नाम, 25, ठीक है। उसका नाम लिखो लिस्ट में, उसका नाम लिखो, उसका मोबाइल नंबर लिखो और वो क्या करता है ये लिखो। 3 चीज आपको अपनी लिस्ट में डालना है। देन आते हैं रिलेटिव्स, सेकंड आते हैं रिलेटिव्स। कितने होते हैं ये रिलेटिव्स? सबके कितने रिलेटिव होंगे? जितने लोग हमारी शादी में खाना खाने आते हैं वो सारे हमारे रिलेटिव ही, चाहे 500 आ रहे हो, चाहे 1000 आ रहे हो, चाहे 2000 आ रहे हो, किसी अनजान को नहीं बुला रहे हैं, हम रिलेटिव्स को ही बुला रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास बड़ी लिस्ट है, आराम से लिखने लिख सकते हो। और 25 लिखना है एक बार के लिए स्टार्टिंग में, कि हम 200 लोगों की लिस्ट बना पाए। तो 25 फैमिली फ्रेंड्स के नाम डालने हैं आपको, 25 रिलेटिव्स के नाम डालने। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? आपने बचपन से अब तक कई इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करी होगी, ठीक है। हो सकता है आपने स्कूलिंग कहीं से करी होगी और स्कूल भी कई बार 2-3 बार बदला होगा। कॉलेज में आपने किसी के साथ किसी स्कूल में आप पढ़ाई करे होंगे, कॉलेज में पढ़ाई करी होंगी, आप कोई कोर्स किया होगा, आपने कहीं से कंप्यूटर कोर्स किया होगा, कोई टैली सीखी होगी, ओपन किया होगा, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आप में रहे हैं। वहां पर जो लोग थे ना, हो सकता है आज आपके कॉन्टेक्ट ना हो, आपका कनेक्शन डायरेक्टली ना हो, बट आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी से भी आप कनेक्ट, उससे कनेक्शन ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। सो आप अपने इंस्टीट्यूशंस में लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये मिनिमम आपको 25 अपने इंस्टीट्यूशंस के लोगों के नाम आप इसमें ऐड कीजिए अपनी लिस्ट के अंदर। और ये ऐसे ही इसी सीक्वेंस में रखना है। पहले फैमिली फ्रेंड्स, और में दिमाग में नाम आ रहा है तो रफ पेपर पे लिख लो, बट फिर हम 25 इंस्टीट्यूशंस वाले नाम, फिर लिखने हैं इंजीनियर्स और एम्प्लॉय। आपके साथ साथ कई एम्प्लॉयज होंगे, कई लोग इंजीनियर्स होंगे जिनको आप अपनी लिस्ट में ऐड डाल सकते हैं। ओके, चलो मैं मान लेता हूँ ये 15 ही होंगे, तो मैं 15 लिख देता हूँ इसके आगे, 15 आपको ये नाम लिखने। फिर आपके नेबर्स, सबके 4 पड़ोसी तो जरूर होंगे, एक इस दिशा में, एक दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। तो कम से कम आपको 4 से 5 नेबर्स का नाम इसमें ऐड कर लेना है। देन आते हैं डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स। डॉक्टर और प्रोफेशनल कौन होते हैं? आपका कोई प्रोफेशनल जिसके साथ आप अपना डेली डे एक्टिविटी वाला काम करते हो। जैसे कि आप जब हेयर कटिंग करवाने जाते हो तो वो हेयर सलून में जो आपका एक्सपर्ट बैठा है वहां पे प्रोफेशनल है अपने काम, ठीक है। आप डॉक्टर के साथ, जो आपका डॉक्टर है, रेगुलर डॉक्टर है, उसके साथ आपके रेगुलर कनेक्शंस होते हैं। आपका लॉयर होता है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ओके, तो इस तरीके से कई सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनसे हम रेगुलर करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ हम लाइफ में कनेक्टेड रहते, ठीक है। आप जिम जाते होंगे तो जिम का कोई ट्रेनर होगा। सो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आपके आसपास में किसी की मेडिकल शॉप है ना, आप उससे रेगुलर बात करते हैं। कोई मोबाइल शॉप है, उससे आप रेगुलर बात, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉय नहीं है किसी के। एम्प्लॉय मैंने पहले बता दिया, कोई जो अपना काम कर रहा है प्रोफेशनल है। ओके, आपकी गाड़ी का मैकेनिक है, वो प्रोफेशनल है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। सो प्रोफेशनल्स के नाम आपको डालने हैं और ये आप आराम से 20 से 25 नाम डाल सकते हैं। ओके, देन आते हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? जिनको आप जानते ही नहीं हो, अनजान लोग। तो ऐसे लोगों को कैसे हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं? आज के टाइम पे इसका सबसे बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप जितना चाहो अनजान समंदर में काम कर सकते हैं। ओके, तो ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और स्ट्रेंजर्स सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, आप किसी फंक्शन में गए, वहां पर आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी पार्टी में हैं, वहां पर आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपके साथ कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनसे आप बातचीत शुरू कर सकते हो। वहां बिजनेस नहीं बताना होता है, बट कनेक्शंस बन सकते हैं आपके। नेटवर्किंग कर रहे हो आप, कनेक्शंस बन रहे हैं। सो ये स्ट्रेंजर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको रोज बहुत सारे मिलते हैं। ओके, ऑनलाइन में आपको कैसे करना है? आप सिंपली अपना सोशल मीडिया पे जब प्रेजेंस करना शुरू करते हो, वहां अनलिमिटेड लोग होते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये हम डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग सेशन में सीखेंगे। ओके, तो लिस्ट बनाना बहुत आसान काम है, बहुत सिंपल। ज्यादातर लोग यही काम नहीं करते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो आपको फेलियर इंसान नहीं बनना है, आपको अपनी लिस्ट बनाना है। देन होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या होता है? आप उसे सेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। सेशन के लिए मतलब जो हमारा जूम सेशन हो रहा है उसके लिए, जो हमारा लर्निंग। कई बार आप नियर बाई होते हैं तो आप 1-to-1 मीटिंग के लिए भी उन्हें इनवाइट करते हैं। और कई बार ऑफलाइन मीटिंग होती है, बड़ा कोई इवेंट हो रहा है, वहां पर भी आप उन्हें इनवाइट करते हैं। ओके, सो इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं करनी होती,
कि आप इनवाइट का जब किसी को कर रहे हैं तो आप उसे कॉल पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो जी यहाँ पर ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, इतने टाइप की इनकम, ये प्रोडक्ट। मतलब सिर्फ इनविटेशन, आप उसे आमंत्रित कीजिए। जब आप किसी को शादी का इनविटेशन देने जाते हो तो आप उसे सारी बातें बता के आते हो कि हम खाने में ये बनाने वाले हैं, ठीक है, दूल्हे का शेरवानी ऐसे लाए और दुल्हन के कपड़े इस कलर के हैं। अगर आप उन्हें बोलते हो आपको आना है मतलब आना है। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट होता है, सिंपल आ जाता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। वैसे आपको अभी अगले दिन एप्लीकेशन में यही इनविटेशन के ऊपर पूरा बहुत डिटेल में मिलेगा, सो फिर भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट और इनवाइट कैसे करते हैं? जब आपने किसी का लिस्ट में नाम ऐड कर लिया है तो पहली चीज, जब आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं ना, वेबिनार के लिए भी इन्वाइट कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में इन्विटेशन करना चाहिए। आपका इन्विटेशन शॉर्ट होना चाहिए, जितना शॉर्ट होगा ना, आप वहां बैठ के आराम से 15 मिनट 20 मिनट तक इन्विटेशन मत करो। शॉर्ट 5 मिनट से कम में आपका इन्विटेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्विटेशन में 5 मिनट से ज्यादा 1 to 1 भी मिल रहे हो सामने तब भी, या कॉल पे भी हो तब भी, अगर वहां मौजूद हो तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है और आपको इन्विटेशन में बहुत डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो इन्विटेशन जल्दबाजी में होता है हमेशा, बहुत हरी, बहुत तेजी के अंदर होता है। सो बी इन हरी, 5 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए आपको इन्विटेशन। स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दे अपने प्रोस्पेक्ट को। कैसे देते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट? आप एक खास बात उसके बारे में, जैसे मेरे को यहाँ पे हर्षिल जी दिख रहे हैं मेरे साथ, हर्षिल जैन जी। तो हर्षिल जी मान लेते हैं कि मेरे साथ स्कूल में थे, है ना, तो हर्षिल जी मेरे साथ स्कूल में थे और बहुत दिनों बाद में मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा और हर्षिल भाई कैसे हो? वो बोलेगा बहुत बढ़िया हूँ। सो हर्षिल भाई एक्चुअली क्या है कि यार हम दोनों जब क्लास में हुआ करते थे ना, तो मुझे आप एक बहुत ही फोकस्ड स्टूडेंट के रूप में वहां लगते थे और मेरे को आपसे बात सीखने को मिलती थी कि फोकस बहुत जरूरी है जिंदगी में, है ना। तो मैंने एक्चुअली क्या है, अपना एक बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया यार, और मुझे जरूर ये इच्छा थी कि आपके साथ उसको जरूर शेयर किया जाए। तो बोलेगा हाँ जी भाई बताओ। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इनको रीजन देना पड़ेगा मुझे कि मैं इन्हें क्यों बता रहा हूँ। मैंने बताया क्योंकि ये फोकस इंसान थे। हो सकता है वो इतना फोकस ना भी हो तो वो एक बार सोचेगा सच में क्या मैं फोकस इंसान था। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए आप सामने वाले। कॉम्प्लीमेंट कैसे देने होते हैं? यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। फिर बोलेगा आपसे बताओ हाँ क्या है, आप क्या प्रोजेक्ट है आपका? तो बोले नहीं एक्चुअली बिजनेस प्रोजेक्ट है, तो मैं फोन पे तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आज शाम को हम एक स्पेशल वेबिनार कर रहे हैं इसको लेकर और मैं उसमें आपको कनेक्ट करूंगा। ओके, मेरे पास अभी स्लॉट्स अवेलेबल है, तो मैंने आपके लिए स्पेशली स्लॉट जो रजिस्टर किया है, तो आप शाम को 8 बजे इस टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में। यूजुअली आप 2 टाइम भी दे सकते हैं प्रोस्पेक्ट, या आज आप शाम को 8 बजे फ्री हो या कल सुबह 11 बजे फ्री हो। ओके, ज्यादातर टाइम आप 2 टाइम स्लॉट देके उसको कंफर्टेबल फील करा सकते हो, क्योंकि उसको लगता है मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ खुद। जब आप उसे बोलते हो ना आज शाम को 8 बजे फ्री हो या कल शाम को 8 बजे फ्री हो, तो उसको आप अपनी तरफ स्लॉट देके कंफर्टेबल कर रहे हो, तो उसको लगता है मैं चूज कर रहा हूँ, बट ऑप्शन आपने ही 2 दिए, तो चूज आपने ही किया। ओके, तो अपने प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देके आप इजीली अपना इन्विटेशन क्लोज कर सकते हो। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर इन्विटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूरियोसिटी। मतलब उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट में जितनी जिज्ञासा होगी ना उसको जानने की क्या है, उतना ज्यादा आपका इन्विटेशन सफल होता है। और आप उसको पहले ही सारी रामायण महाभारत सब बता के आ चुके हो, तो उसमें क्यूरियोसिटी तो बची नहीं, तो आएगा थोड़ी देर देखेगा और चला जाएगा। व्हाट इट सो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। जैसे मेरे को यहाँ पर कोई कैमरा ऑन करे हुए दिखे तो मेरा नाम, और मुझे कैमरा क्यों बंद कर लिया सबको पता नहीं ऐड। चलो, सो मेरे को जैसे यहाँ पर सामने दिख रहे हैं मनोज बिष्ट सर, है ना, तो मनोज सर मुझे दिख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मनोज सर क्या है कि, है ना, मुझसे थोड़े से बड़े हैं एंड वो हमारी कॉलोनी में रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए, है ना, मेरी कॉलोनी में रहते हैं एंड मैं उनसे इनका इन्विटेशन करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा? मुझे उनको भी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा कि मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे जैसे भी बात करता हूँ, यूजुअली मैं जैसे बात करता हूँ उनसे, अगर मैं अचानक से सर लगा के बात करूंगा तो उनको बहुत अजीब लगेगा। ओके, मैं यूजुअली उनसे जैसे भी बात करता था वैसे बात करूंगा कि एक्चुअली क्या है कि मुझे आप बहुत समझदार हैं, है ना, और मैंने देखा है आपको कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने क्या है कि सर अभी एक अपना कुछ स्टार्टअप शुरू किया है और मेरी इच्छा थी कि आप मुझे थोड़ा सा उसमें सजेशन दो, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ हाँ, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो वो भी सोचेंगे हाँ ठीक है बताओ क्या सजेशन देना है, मैं बताता हूँ।
तो आप बोलोगे मेरा प्रोजेक्ट सर थोड़ा एक बार आप सुन लो और मेरे को थोड़ा सजेशन दो आप, है ना, कि किस तरह से मैं आगे बढ़ सकते हो। तो वो बोलेंगे हाँ बताओ बताओ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ना आज हम 8 बजे ना मेरे साथ में जो मेरे पार्टनर है वो प्रेजेंट करेंगे, तो आप शाम को थोड़ा सा टाइम निकालो। तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है, डन डन डन। सजेशन देने तो कोई भी आ जाता है, रायचंद की कमी है क्या इंडिया में? ओके, तो इस तरह से जो मुझसे बड़ा है, जो मुझसे पद में, एज में, जो मुझसे एक्सपीरियंस में बड़ा है ना, उसको हमेशा आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं, आप उनसे सजेशन लेने की बात कीजिए। और जब वो आएंगे पूरा ध्यान से देखेंगे और आपको वो लास्ट में बताएंगे कि इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, आपको मिल गया ऑब्जेक्शन, आप फॉलो अप करा दो आप अपने स्पॉन्सर के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके, या आप खुद कर सकने में कॉन्फिडेंट हो तो आप भी कर सकते हो। कितना सिंपल है। ओके डन। तो जो आपसे बड़ा है एज के अंदर, आपसे पद में बड़ा है, आपसे एक्सपीरियंस में बड़ा है, और आपको वहां पर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इनको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ना मैं आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ, आप उनसे सजेशन लेना स्टार्ट करो और आपने अपने सेशन में इन्वाइट करो। ठीक है, कोई मेरे साथ ही काम करता है, मेरा मित्र है ना, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई, फॉर एग्जाम्पल, और भी कुछ कैमरे ऑन होते तो मुझे यहाँ पर सिंगम सर दिख रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है कि मान लेते हैं कि वो मेरे मित्र है, एग्जाम्पल के लिए हम एक बार के लिए लेते हैं कि हम दोनों साथ ही रहते हैं ना, दोस्त हैं हम। तो मैं बोलूंगा यार आप ना अपनी लाइफ में बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान, तो वो भी सोचेंगे अच्छा हाँ वो तो हूं मैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी अपना एक रिसेंट एक बहुत बढ़िया आइडिया है जिस पे काम करना स्टार्ट किया है मैंने, और मुझे लग रहा है कि इस आइडिया में बहुत पोटेंशियल है भाई। और क्योंकि आप एक ओपन माइंडेड इंसान हो ना, तो मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं आपके साथ उसको जरूर डिस्कस करूं, उसकी चर्चा करूं। बोले हाँ बताओ बताओ क्या है। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया उनको इन्विटेशन। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? क्या आपको मेरी बातें सेंस बन रही? कॉम्प्लीमेंट जब हम कर देते हैं ना, तो उस इंसान का ध्यान जो है ना कॉम्प्लीमेंट पे रहता है। अच्छा, अभी कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं? ये यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल मतलब ये सब पे लागू होते हैं बराबर रूप से। कैसे होते हैं? आप बहुत ही ओपन माइंडेड हो, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप अपनी लाइफ में सच में कुछ ग्रो करना चाहते हो, आप एक फोकस्ड इंसान हो। ओके ठीक है, सो ये यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है, ये सब पे लागू होता है। गॉट इट? मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही डेडिकेटेड इंसान हो, मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही फोकस्ड इंसान हो, मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली के लिए ना बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हो। गॉट इट? कोई हाउस वाइफ है तो आप उसे ये भी कह सकते हो। मुझे हमेशा से ये फील होता है कि आप है ना, आप में पोटेंशियल बहुत है, बहुत पोटेंशियल है आप, बट आप शायद अपने पोटेंशियल को अभी तक सही यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो वो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बात तो सही बोल रहे हो आप। गॉट इट? तो दीज आर यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया तो चैट बॉक्स में डन लिखो ताकि हम इस बात को समझ जाए। और हमारा अगला वेबिनार है ना, जो नेक्स्ट प्लान शो वर्कशॉप होने वाली है, इन सभी तरीकों का यूज करके आप है ना उसमें अपना हाईएस्ट प्रमोशन का रिकॉर्ड दो। हाईएस्ट प्रमोशन कॉम्प्लीमेंट करो अपने प्रोस्पेक्ट को। जब आपसे तो उसे ये महसूस होता है, उसको ये पता चलता है कि आप उसे ही क्यों इन्वाइट कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली आप उसे ही क्यों बुला रहे हो, उसको उसका रीजन समझ में आ जाता है। अच्छा इसलिए ये मुझे बता रहा है, इसलिए ये मुझे, वरना उसको क्या लगेगा आप तो सबको ही बोल रहे हो, सबको ही बुला रहे हो, आप तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जहां सब जाना चाहते हैं ना, वहां यूजुअली क्या होता है कि लोगों को ये ऐसा स्पेशल फील नहीं होता ना, तो वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते। तो आप उसे स्पेशल फील करा रहे हैं। इन्विटेशन डन। सो इस तरह से इनविटेशन किया जाता है। तो इनविटेशन में जितनी जिज्ञासा होगी सामने वाले के मन में, उतना इनविटेशन सक्सेसफुल होता है। आप 2 टाइम स्लॉट भी दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि आज दोपहर में 11 बजे फ्री हो आप, या शाम को 8 बजे फ्री हो। 11 बजे तो मैं जॉब पे हूँ, 8 बजे डन, तो ठीक है 8 बजे अपन कनेक्ट करेंगे आज। अगर वो 11 बजे बोलता है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का एक पर्सनल जूम सेशन कर सकते हो। ओके, जो आप इजीली कर सकते हो, या अपने स्पॉन्सर के साथ में जूम सेशन कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मैसेज, ये क्या है? फॉर्म की फॉर्म में इन्विटेशन करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप, अगर आप उससे फैमिली के बारे में पूछता है तो फैमिली के बारे में पूछो, घर पे सब अच्छे हैं। ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देन करो रिक्रिएट। अच्छा एक्चुअली क्या है कि मैंने इसलिए कनेक्ट किया था कि यार आप एक, जो आपका सोचने का तरीका है ना, सच में वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं इंस्पायर होता हूँ आपके उस तरीके से। ये मैंने कर दिया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता था कि जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो यूजुअली विनर्स का थॉट प्रोसेस है। तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था काफी दिनों से, और मैं, मेरे मन में हमेशा रोज चल रहा था कि मैं आपके साथ जल्दी कनेक्ट करूं, बट थोड़ा टाइम का इशू हो रहा था, टाइम का शॉर्टेज हो पा रहा था, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था ना। आई नो दैट इट्स माई फॉल्ट, बट मैं उसके बारे में आपके साथ अभी डिस्कस करने को चाह रहा हूँ। क्या आपको समझ में आया? मैंने रिक्रिएट कर दिया उस मैसेज को, और लास्ट में दिया मैसेज कि अब हम इस टाइम पर यहाँ कनेक्ट कर। अब क्योंकि जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, वो इंसान आपके साथ गोलीबाजी कम करता है,
आपको बहाने कम देता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो कॉम्प्लीमेंट करके आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, बहुत इजी। गॉट इट? सो ये होता है इनविटेशन। अब ये सब चीजें करते टाइम आपको हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि आप जल्दबाजी में हो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर इन हरी। आप जल्दबाजी में हो। ऐसा नहीं कि आप इन्विटेशन करते करते ही 15 मिनट आप अपनी बातचीत को ले गए, और बताओ घर पे सब कैसे हैं, और बताओ आप यार वो बर्थडे भी नहीं आए थे परसों, वो बातें आप बाद में भी कर सकते हो, उस टाइम करने की जरूरत नहीं है। यार आप जा रहे हो क्या उसकी शादी में, ये इनविटेशन करते टाइम ये बातें नहीं करनी है। हाँ बोलो चलो ठीक है डन, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी और प्रिपरेशन करनी है और थोड़ा सा भी सुपर सॉलिड तरीके से मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है अभी थोड़ा सा मिलते हैं अपन, है ना 8 बजे। तो इस तरह से आप अपने इनविटेशन में जल्दबाजी में कोशिश करो, इससे आपका भी टाइम बचता है, सामने वाले को भी आप बोर नहीं कर रहे हो। ओके, और उसके मन में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी क्योंकि आपने थोड़ी सी बात करी, तो क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता है इनविटेशन। तो अब आप इसी इनविटेशन के फॉर्मूले को अपने हर एक वेबिनार को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करो। देन जब इनविटेशन हो जाता है, मैंने बताया इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं करता है। प्रेजेंटेशन अलग चीज है। प्रेजेंटेशन कैसे होती है? 2-in-1 मीटिंग होती है। कई बार आप जब नए होते हो तो आप अपने स्पॉन्सर के साथ में मीटिंग करते हो, कई बार 1-to-1 होती है, आप बैठे हो, आपने सामने अपने प्रोस्पेक्ट को बिठाया और 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो। वो मीटिंग होती है, कई बार पूरी फैमिली होती है वहां पर, वो सब लोगों के सामने आप मीटिंग कर रहे हैं। वेन्यू मीटिंग होती है जिसमें जूम मीटिंग भी आती है, जूम पे वेबिनार हो रहा है, मीटिंग हो रही है, या फिर ऑफलाइन कोई बड़ा सेशन हो रहा है। तो इस तरह की मीटिंग्स के अंदर प्रेजेंटेशन पूरी दी जाती है, जहां पर आप कंप्लीट बताते हो हर एक चीज। ठीक है, इसको बोलते हैं शो द प्लान, प्लान दिखाना। जो प्लान दिखा रहे हैं तो आप प्लान दिखा। प्रेजेंटेशन होने के बाद में होता है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? सामने वाले के मन में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। देखो इंडिया के लोग बिना सवाल पूछे तो सब्जी भी नहीं खरीदते। आप भी सब्जी लेने जाते हो ना, तो बोलते हो भैया टमाटर कब के हैं, थोड़े से पुराने लग रहे हैं मेरे को, पूछते ना। फिर बोलते हो भैया यार ज्यादा लगा रहे हो यार आप रेट, वो आगे तो इतना में दे रहे हैं। ओके, हम 2-3 सवाल तो तब भी करते हैं। आपको क्या लगता है जब वो आपके साथ बिजनेस करने आ रहा है तो क्या वो 2-3 सवाल भी नहीं पूछेगा? ऑब्वियसली पूछेगा। तैयार रहो आप इसके लिए, बी प्रिपेयर्ड। होता है ना ऐसा? होता है। बी प्रिपेयर्ड कि वो आपका बिजनेस पार्टनर बनने आ रहा है तो उसके 1-2-3 सवाल तो होंगे ही होंगे। सब्जी लेने जाने में हम 2-3 सवाल पूछ लेते हैं उल्टे सीधे, कई बार तुम्हें पता है ये इलॉजिकल सवाल है पर पूछ लेते हैं। होता है ऐसा? तो क्यों पूछते हैं हम? क्योंकि हैबिट है हमारी। तो जब कोई आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनने आ रहा है, जब आपके साथ कोई बिजनेस करने आ रहा है, तो वो भी सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने प्लान दिखाया और उसने बोला हाँ ठीक है डन, ले जाओ चेक, मेरी तरफ से लगा दो तुम भी साइड, मेरी पूरी फैमिली की। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि अगर उसका माइंडसेट पहले से क्लियर होगा। बट 1-2 सवाल तो आपसे पूछेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा। उन्हीं सवालों को कन्वर्ट कर देना, क्लियर कर देना, फॉलो अप की प्रोसेस है आसान भाषा में। अभी फॉलो अप 2-3 तरीके से हो सकता है। एक होता है अपलाइन फॉलो अप। कई बार क्या होता है, आप फ्रेशर होते हो, नए होते हो, तो आप अपने स्पॉन्सर से भी कई बार बात करा देते हो, है ना, या अपने स्पॉन्सर की हेल्प लेते हो, वहां पे अपने अपलाइन की हेल्प लेते हो, वो आपके थ्रू थोड़ा बहुत मदद करते हैं आपको। इसमें 25% रिजल्ट क्लोज जाते हैं जब अपलाइन कोई फॉलो अप कर रहे होते हैं। कुछ होता है इंटरनेट फॉलो अप। इंटरनेट फॉलो अप मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू उसको कोई वीडियो भेज रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो वो 15% तक आपको रिजल्ट क्लोज करके देने में हेल्प करता है। 60% आपको हेल्प करता है बैकअप फॉलो अप। बैकअप फॉलो अप क्या होता है? ये आप करते हो खुद अपने प्रोस्पेक्ट का, जब आप उसे विश्वास, अपना विश्वास, जो आपका विश्वास है ना, वो ट्रांसफर करते हो सामने वाले के अंदर, तो होता है बैकअप। जब आप उसे विश्वास दिलाते हो कि हम दोनों मिलकर करेंगे, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ये होता है बैकअप। जब आप बैकअप करते हो सामने वाले को कि डोंट वरी, टेंशन करने की बात नहीं है, हम मिलकर करेंगे, और आपका विश्वास, आपका बिलीफ उसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। यहाँ पे 60% रिजल्ट जो किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं ना, सेल्स के अंदर, बैकअप फॉलो अप से आते हैं। तो बैकअप करना बहुत जरूरी है। अपने प्रोस्पेक्ट को विश्वास कि वो समझ पाए जो आप कह रहे हो, आपका जो बिलीफ है वो उसमें ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट। ओके, सो इस तरह से फॉलो अप होता है। फॉलो अप में गिने चुने 10-12 क्वेश्चन आते हैं, वो हम आगे एक सेशन करेंगे जिसमें फॉलो अप में क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे। अगली आती है टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? जब आपने लोगों को अपने साथ स्पॉन्सर कर लिया है, तो अब आप अकेले तो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो, लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करना है। लोगों से बिजनेस करने के लिए मिलके 3 चीजों की जरूरत है। एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या होता है? थोड़ा सा उनकी नजरों में वैल्यू। 3 चीजों की, 3 चीजों की। पहला यूनिपे की, दूसरा इस सिस्टम की, और तीसरा अपने अपलाइन की, अपने स्पॉन्सर की। जब उसकी इन 3 चीजों की वैल्यू आप बना देते हैं उसकी नजरों के अंदर, या उसको वैल्यू समझ आती है इन 3 चीजों की, तो वो बिजनेस करना स्टार्ट करता है मिलके। तब तक वो काम नहीं करता है। अगर उसको वैल्यू पता है यूनिपे की, कि उसकी जिंदगी में यूनिपे क्या वैल्यू रखती है,
कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो उसको कहां से कहां पहुंचा सकती है अपनी जिंदगी में, और कितना ज्यादा इंपैक्ट उसके जिंदगी में पड़ सकता है अगर वो यूनिपे को सीरियसली समझ ले तो। सिस्टम, दूसरा होता है सिस्टम। ठीक है, यूनिपे उसको समझ में आ गई, उसको वैल्यू भी करता है, यूनिपे एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट वो सिस्टम नहीं समझ पाया, वो सिस्टम की वैल्यू नहीं कर रहा। क्या जूम मीटिंग यार, रोज 8 बजते ही मेरे पास मैसेज आता है, जूम मीटिंग जूम मीटिंग जूम मीटिंग। ये क्या जूम मीटिंग लगा रखी है, किसने बनाया था ये जूम सॉफ्टवेयर, बुला के लाओ मेरे पास। ठीक है, तो वो अगर इस तरह से कर रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टम की वैल्यू नहीं कर रहा। दूसरी चीज, उसको सिस्टम की वैल्यू करनी चाहिए। उसको जिस दिन आपको ये फील होना चाहिए एज ए स्पॉन्सर कि क्या ये सिस्टम की वैल्यू कर रहा है, क्या ये इस कल्चर को समझ पा रहा है, क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुका है कि हाँ कि जूम सेशन लेना है, ट्रेन करना है, तो अपने माइंडसेट पे काम करना है और मुझे डेली एक्टिविटी करनी है अपने बिजनेस को बनाने के लिए। ओके, तो तब जाके उसको वैल्यू समझ में आ चुकी है सिस्टम की। और तीसरा अपने स्पॉन्सर की, स्पॉन्सर एक नहीं, जो भी उसके स्पॉन्सर्स है। ठीक है, क्योंकि वो अपने स्पॉन्सर की जो वैल्यू करता है कि यार ये लोग मुझसे सीनियर है इस बिजनेस के अंदर, तो ये एक्चुअली में इनके पास एक्सपीरियंस है जिसकी मैं वैल्यू करता हूँ। ओके, वो बोलता है कौन सीनियर, अपन ही तो है, हम ही से शुरू होता है बिजनेस। ठीक है, तो वो आपको थोड़े दिनों बाद खत्म दिखेगा इस बिजनेस। तो उसको अपने बिजनेस के अंदर अपने स्पॉन्सर्स की, अपने सीनियर्स की वैल्यू करनी आनी चाहिए। और ये कैसे होता है, जब ये आप उसे सिखाते हो या आप उसे फील करवाते हो। तो आप अगर अपनी टीम से, कम्युनिटी से बिजनेस बिल्ड करवाना चाहते हो, टीम वर्क करना चाहते हो, तो अपनी टीम में एडिफिकेशन 3 चीजों की करना स्टार्ट कर दो। आप खुद जब यूनिपे के लिए एडिफिकेशन करते हो, उसकी वैल्यू बताते हो, तो उनको समझ में आता है। सिस्टम की वैल्यू बताते हो तो उन्हें समझ में आता है। जब आप अपने स्पॉन्सर की तारीफ करते हो, अपने स्पॉन्सर की वैल्यू बताते हो, तो उन्हें आपकी वैल्यू अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो एडिफिकेशन करनी चाहिए यूनिपे की, सिस्टम की और अपलाइन की, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में टीम वर्क आपको होता हुआ दिखेगा। देन कुछ टूल्स हैं जो आपके पास हमेशा होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास प्रेजेंटेशन कैटलॉग होनी चाहिए, आपके फोन में होनी चाहिए। आपके पास जरूरी नहीं है कि प्रिंट में हो, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके फोन में होनी चाहिए। डिटॉक्स टी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। कितनी सी बॉटल डिटॉक्स की टी की, इतनी सी। इसको आप हमेशा अपने साथ अपने बैग में कैरी कर सकते हो। जहां जाओ, जिस भी रिश्तेदार के घर पे जाओ, प्लान दिखाने जाओ, आप बोलो थोड़ा गर्म पानी ले आओ और उसमें डिटॉक्स टी डालो और उनको भी पिलाओ और आप खुद भी पियो। ओके, ये हमेशा होनी चाहिए आपके पास। आप किसी रिलेटिव के घर जाओ, फ्रेंड के घर जाओ, घूमने जा रहे हो, कहीं पे पार्टी में जा रहे हो, सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप डिटॉक्स टी पियो। सब पूछेंगे ये क्या है, ये कौन सा, क्या कर रहे हो आप ये। ठीक है, तो वो आपसे सब पूछने लग जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप शेयरिंग कर सकते हो। किसी को बिजनेस मत बताओ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बिजनेस होता है, ऐसे इनकम आती है। नो, आप बताओ बहुत ही हेल्दी चीज है। आप तो जानबूझ के इस वक्त जहर पी रहे हो, बट मैं अपने सिस्टम में जहर नहीं डालता। तो इस तरह से डिटॉक्स टी की बोतल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। कभी भी आपसे कोई पूछ लेना कि आपके पास है क्या, तो आपके पास होनी चाहिए। टेस्टिमोनियल्स वीडियो आपके फोन में होनी चाहिए हमेशा। तो ये टूल है। आप जंग लड़ने तो जा रहे हो, बट हमारे पास हथियार ही नहीं, तो गोली खा के वापस आओगे, है ना। आप बोलो कि मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, चले गए बॉर्डर पे, तो आप क्या मिलेगी, गोली। ऐसा ही होगा ना। अब आप बिजनेस तो करना चाहते हो, बट आप प्लान दिखाने पहुंच जाते हो बिना टूल्स के, तो वो भी क्या देता है आपको, गोली। ये ले भाई गोली, कल करूंगा। फिर आप जाते हो, फिर वो गोली देता है, ये ले गोली। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास टूल्स होने चाहिए ताकि हम अपने प्रोस्पेक्ट के हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन को इजीली क्लियर कर सके। ओके, तो बिजनेस के टूल्स होना जरूरी है। देन अगली चीज है हमारे पास में सिस्टम। सिस्टम क्या है, रेगुलर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स को अटेंड करना। ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स को मिस नहीं करना चाहिए। आपका 8 बजे से 9 बजे तक का जो टाइम है ना, आपकी जिंदगी में लर्निंग आवर बन जाना चाहिए। पहले क्या होता था, 8 बजे जैसे 8 बजते थे ना, तो फीमेल्स भागती थी ना, हाउस वाइफ्स, है ना। फीमेल्स नहीं, चलो अभी कोई फीमेल होंगी तो वो सोचेंगे यार ऐसा नहीं होता है, बुरा मान सकती है। बट यूजुअली क्या होता था, सीरियल आता था, है ना, टीवी सीरियल आता, तो वो 8 बजे टीवी के सामने बैठ जाती थी, 8 बजे सीरियल आने वाला है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, होता था ऐसा। तो वो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का एक घंटा हुआ करता था। ऐसे ही आपके लिए लर्निंग का एक घंटा होना चाहिए, सबके लिए, है ना। हाउस वाइफ के लिए भी, हमारे सभी जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे मेल पार्टनर्स हैं, उनके लिए भी, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जॉब करने वाला है। 8 से 9 बजे आपका डेली, हमें पूरे इंडिया में लर्निंग आवर बना देना है। 8 से 9 बजे का टाइम पूरे इंडिया में लर्निंग आवर। ओके, सो ये लर्निंग आवर आपका होना चाहिए। रेगुलर मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए आपको। सो बीइंग प्रॉपर ड्रेस एंड डायरी एंड मेंटेन डायरी। आप जब भी किसी ऑफलाइन सेशन में हो, आप ड्रेस में होनी चाहिए। ऑनलाइन सेशन में भी तो डायरी
और पेन के साथ में, और अपनी टी शर्ट भी आप पहन सकते हैं, 1 घंटा पहन लीजिए, फिर आप वापस से अपने नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में आ सकते हैं। रेगुलर आपको रीपर्चेज करनी चाहिए। इतना सिंपल सा सिस्टम है जिसको करके आप आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अब नई चक्की नहीं बनानी है आपको, जो भी आप करोगे ना, आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क, आपकी कम्युनिटी उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी। कोई भी नया पहिया बनाने की कोशिश मत करना कि मैं नया सिस्टम बनाऊंगा। सब लोग साइकिल को उस पर बैठ के चलाते हैं सीट पे, तो मैं हैंडल पे बैठ के चलाऊंगा, है ना, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका, और आप गिर और जाओगे। तो आपने नया पहिया नहीं बनाना है, किसी भी रिजेक्शन से नहीं डरना है, किसी फेलियर से नहीं घबराना है, क्योंकि फेलियर आएंगे ही आएंगे, आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, सभी के जीवन में आ रहे हैं। तो फेलियर से घबराना नहीं है। डोंट फियर फ्रॉम रिजेक्शन, फेलियर। अपने आप से कमिटमेंट करो, किसी और से कमिटमेंट मत करो। मेक कमिटमेंट फ्रॉम योर सेल्फ, ओके, और आप एक असली लीडर बनना स्टार्ट कर देंगे। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा से सिस्टम बनाने की कोशिश मत कीजिए, सिस्टम को सिर्फ फॉलो कीजिए। डर रही है मत रिजेक्शन और फियर से। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे बाहर आ जाइए। कमिटमेंट कीजिए खुद से, सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपने अपलाइन पे विश्वास कीजिए और खुद को इंप्रूव कीजिए। इंप्रूव योरसेल्फ। इतना सब कुछ करके आप अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको काफी क्लैरिटी मिली होगी आज के बेसिक ट्रेनिंग सेशन से। इन्विटेशन समझ में आया होगा, प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, और वैसे तो हमारा टाइम अप हो गया है, क्यूएनए तो शायद हम आज नहीं ले पाएंगे, एंड हम इसके लिए आगे एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें हम क्यूएनए रखेंगे ओनली। ओके, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका इस सेशन में बहुत अटेंशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। आगे क्यूएनए सेशन में आपके लिए 100% ऑर्गेनाइज करूंगा। सो ओवर टू आवर होस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट। पूरे पैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैंने कहा था ना पहले, अगर इस पूरे सेशन को आपकी पूरी टीम ले रही होती तो कितना आसान आपका बिजनेस हो जाता, कितना आसान हमारा बिजनेस हो जाता। और जिस भी साथी की टीम थी उसको का अभी से अगले 5 मिनट और कल से उसका फर्क जो है वो दिखने लग जाएगा। और मैं अगर कहूँ, बहुत एक लाइन में कहूँ तो पूरा का पूरा जो डायरेक्ट सेलिंग है, सच कहूँ आज इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर निहित है। इस इंडस्ट्री के जो टॉप 1, 2, 3, 4, 5 जो लीडर्स हैं, उन सभी ने इस सेशन को एक एक पॉइंट जो सर ने बताया, उन सारी चीज़ों को फॉलो करके ही, एक भी चीज़ को अगर उन्होंने मिस किया हो तो आज शायद वो किसी अच्छी पोजीशन पे नहीं होंगी। वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आज सर ने दी। और मैं चाहूँगा कि ये जो आज जो बेसिक सेशन है, लेकिन मैं कहूँगा ये कम से कम मंथ में 2 बार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानव का स्वभाव होता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता है। जो स्पेशली जो 7 स्टेप्स बताए थे सर ने, एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे सीखने को मिली, शेयरिंग वाला जो पार्ट सर ने बताया ना, हम शेयरिंग को क्या मानते थे आज तक कि किसी को पैक उठाना, किसी को पैक देना, पूरा डिब्बा देना, हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है वो शेयर होता है, बट वो शेयर नहीं है। जैसे सर ने बताया कि अगर कोई हमारे घर में गेस्ट आ रहा है और हमने चाय के बदले अगर उसको डिटॉक्स टी पिला दी तो वो भी एक शेयरिंग है। हम कहीं भी अपने साथ अपने प्रोडक्ट लेके चलते हैं, और जैसे हमें मौका मिला और हमने अपने प्रोडक्ट्स को किसी को यूज करा दिया, फॉर एग्जांपल डिटॉक्स टी की एक टैबलेट अगर हमने उसको पिला दी, एक कप पिला दिया, वो शेयरिंग हुआ, एक्चुअल वो शेयरिंग हुआ, वहीं से बिजनेस बिल्ड होगा। तो पूरा ओवरऑल पूरे सेशन के लिए आपको पूरे पैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत